अब दूसरी बातें, बाइबल पढ़ने वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा। मैं इसी के साथ ही साथ यह भी बता दूंगा कि आखिर लोग बाइबल को क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्यों बाइबल से लोग नफरत करते हैं और साथ ही बाइबल पढ़ने वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिएगा। बहुत ही अद्भुत बातें आपको सिखाने जा रहा हूं कि आखिर मसीहियों के साथ लोग विरोध क्यों करते हैं। विरोध इसलिए लोग करते हैं कि वह अपना स्वभाव को बदलना नहीं चाहते हैं। वह अपनी भ्रष्ट स्वभाव में जो हर प्रकार के गंदे कामों से जोड़ता है उसी में जीना चाहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, और साथ ही साथ वह यह चाहते हैं कि जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही सभी लोग बुराई के जीवन जीते रहे, भ्रष्ट का जीवन जीते रहे। ध्यान से सुनिएगा, वह लोग जो बाइबल के वचनों को पढ़कर उन पर विश्वास करके अपनी भ्रष्ट स्वभाव को परिवर्तनशील बनाते ही अन्य लोग जो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं वो लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं और तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिए। ऐसा इसलिए होता है कि वह लोग जो बाइबल के वचनों पर विश्वास करते हैं अन्य लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ फालतू के बकवास करना, उनके भ्रष्ट गंदे कामों में सहभागी न होना जो न उनके जीवन के लिए लाभदायक है और न ही हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, ये सब करना हम मसीही लोग बंद कर देते हैं। इसीलिए मसीहियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं लोग, क्योंकि वह लोग जो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं वह अपने स्वभाव को नहीं देखते हैं और ना ही अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं। और यही तो बाइबल की वास्तविकता है। बाइबल मनुष्यों के भ्रष्ट स्वभाव को बदल देता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा मैं नहीं बल्कि बाइबल की वचन कहता है। अब मैं वचन में चलता हूं। पहला पतरस अध्याय 4 वचन 3 और 4 ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वचन 3 में, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृण्य मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले से समय गवाया वही बहुत हुआ। वचन 4, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। समझ गए? स्पष्ट हो गए? मैं अपनी तरफ से बातों को नहीं बोल रहा था, मैं बाइबल की वचनों से उसे आपको स्पष्ट कर दिया कि बाइबल ऐसा सिखाती है कि हम उन लोगों के भारी लुचपन में हम काम नहीं करते हैं, उनके साथ सहभागी नहीं होते हैं। हम मतवालापन में, पियक्कड़पन में, नाना प्रकार के गंदे कामों में, जो गंदे कामों को लोग करते हैं उनके गंदे कामों में हम सहभागी नहीं होते हैं। इसलिए गंदे काम को करने वाले लोग हम मसीहियों के साथ बुरा भला कहते रहते हैं, अर्थात बुरा बर्ताव करते रहते हैं। मैं कुछ और वचनों को आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 8 और 9 क्या कहता है? हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। वचन 9, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। क्या समझते हैं इस वचन से? ध्यान से सुनिएगा। हम मसीही लोग चारों ओर से कलेश को भोगते हैं, नहीं हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी लोग, हमारे अपने लोग हर तरह से हमें बुरा भला बोलकर हमें सताते रहते हैं। उस चीजों को हम नाना प्रकार की उनकी गंदे बातों को अपने जीवन में भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है वह हमें उस संकट से बचा के रखता है, हमें शक्ति, सामर्थ्य और अनुग्रह लगातार देते रहता है और हम विश्वास में मजबूत बने रहते हैं और वह हमारे संग साथ रहता है। निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते।
मतलब हम वैसे लोगों के लिए निरुपाय हैं जो बाइबल के वचनों को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। वैसे लोगों के लिए हम निरुपाय हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे उनको हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को सिखाएं, समझाएं, ताकि उनका भी जीवन बदले और प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जिए। इन कामों के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है, पर फिर भी हम निराश नहीं होते, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से एक आशा लगाए रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु एक न एक दिन उन लोगों की मन हृदय को खोलेगा, ताकि वो भी आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन को पवित्र बनाएगा। इस बात की हम आशा लगाए रखते हैं और लगातार परमेश्वर से हम प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए हम मसीही लोग निरुपाय हैं पर निराश नहीं रहते हैं। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। मतलब हम मसीहियों के साथ हर प्रकार के सताव होती है, लोग नाना प्रकार के सताव करते हैं, पर हम त्यागे नहीं जाते। अर्थात परमेश्वर हमारा त्याग नहीं करता है, परमेश्वर हमें अपने संग साथ रखे रहता है। गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। मतलब हम मसीहियों के साथ नाना प्रकार के सताव करके गिराने का लोग कितना प्रयास करते रहते हैं, कितना नाश करने का प्रयास करते हैं, पर फिर भी मसीहियों का नाश आज तक नहीं हुआ है। देख लीजिए, पढ़िए, पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए, कितना लोग मसीहियों पर सताव किया, पर क्या उनका नाश हो गया? नहीं हुआ। जितना लोग सताव किए, जितना लोग मसीहियों को गिराना चाहे, उतनी ही तादाद में मसीहियों की संख्या बढ़ती गई। नहीं, आप देख लीजिए समाचार को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक बात और मैं बता रहा हूं आपको, आप बाइबल के अलावे दुनिया के कोई भी धर्मशास्त्र को पढ़ लीजिए, उससे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है। किंतु जैसे ही आप बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, वैसे ही सभी अन्य लोगों को दिक्कतें होने लगती है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है आपको पता है? इसकी शुरुआत हमारे अपने परिवारों से ही होती है। और धीरे धीरे जब इसकी खबर हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचती है, अर्थात हमारे समाजों के लोगों तक पहुंचती है, तो समाज के लोग भी हम पर आरोप लगाने लगते हैं, हमसे घृणा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाइबल को पढ़ते हैं, इसलिए। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसलिए होता है कि एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति ही अपने भ्रष्ट स्वभाव को बदल सकता है। अन्य आप कोई भी शास्त्रों को पढ़ लीजिए, स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं आता, इंसान की स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता है। एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति ही अपने स्वभाव को बदलता है और अपने भ्रष्ट स्वभाव को बदलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार स्वभाव को करता है। इसलिए अन्य लोग जो भ्रष्ट स्वभाव के होते हैं, वह मसीहियों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए कि वह अपना भ्रष्ट स्वभाव को बदलना नहीं चाहते हैं। अब उनका क्या करें जो मसीही लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं? अर्थात वैसे लोगों को हम क्या करें जो भ्रष्ट स्वभाव के हैं, हम मसीहियों को लगातार सताते रहते हैं, वैसे लोगों के लिए हम क्या करें? बाइबल का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 12 और 15। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। वचन 15, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। जी हाँ मेरे प्रियो, अन्य जातियों के लिए हम भले का काम करें। जिन जिन बातों में वह हम पर आरोप लगाते हैं, नाना प्रकार के गंदे अभद्र बातों को कहते हैं, उसका न्याय न करके हम उनके लिए भले का काम करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे। और यही भले कामों के द्वारा जो अज्ञानता की बातों को कहते हैं, उनकी निर्बुद्धि मनों को हम बंद कर सकते हैं। जी हाँ, ना कि उनका न्याय करने लगे हम। कई लोग क्या होते हैं मसीही लोग आज के समय में, कि उनके साथ जब अन्य लोग बुरा भला बर्ताव करते हैं, अर्थात उन्हें सताते हैं, तो वह भी उन्हें बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जी नहीं,
बाइबल ऐसा नहीं कहता है। हमें न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हमें केवल प्रार्थना करना है और भले कामों के लिए तत्पर रहना है। इस बात को ख्याल रखिएगा। न्याय करने का काम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का है, सो उन्हीं को करने दे। केवल हम भले कामों को ही करें ताकि अन्य जाति लोग हमारे भले कामों को देखें और देखकर परमेश्वर की ज्ञान को समझे, और एक दिन ऐसा समय आए कि वह व्यक्ति भी परमेश्वर की महिमा करने लगे। किंतु यदि भले काम करने के बाद भी हम मसीहियों के साथ लोग सताव करते हैं, लोग बुरा भला कहते रहते हैं, उनके लिए हम क्या करें? ध्यान से सुनिएगा वचन, पहला पतरस अध्याय 4 वचन 14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। जी हाँ मेरे प्रियो, भले काम करने के बाद भी यदि अन्य जाति लोग हमारे साथ अर्थात हम मसीहियों के साथ बुरा भला कहते रहते हैं, बुरा भला कह के हमें सताते रहते हैं, तो उसके लिए हमें धन्य होना है, क्योंकि मसीह प्रभु यीशु का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वह हम पर छाया करती है।